अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है और कल पहले दिन जिस तरीके से चर्चा हुई 6 घंटे तक पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया है। शाम को 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पहले दिन 6 घंटे तक सदन के अंदर महाजिरा हुई है। हालांकि माना जा रहा था कि गौरव गोगोई ओपनिंग नहीं करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, लेकिन पहला वक्तव्य गौरव गोगोई ने दिया और आज राहुल गांधी अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपको लोकसभा में बोलते हुए नजर आएंगे। 12 सालों से ज्यादा का संघर्ष और 4 महीने का राजनीतिक वनवास, इसके बाद चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सागर और चारुल हमारे सहयोगी विजय चौक पर लगातार पल पल की अपडेट के साथ मौजूद है। न्यूज इंडिया आपको हर हरकत दिखा रहा है एक सियासी गलियारे के लिए। आज की ये हलचल बेहद अहम है। सागर, ओवर टू यू, क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए पूजा, इस समय हम संसद भवन के सामने खड़े हैं। आज के दिन चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी की स्पीच अब शुरू होने वाली है। सभी की निगाहें हैं। आलोक जी भी हैं आज के दिन हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, मोहम्मद आसिफ नेता कांग्रेस के शर्मा जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और सुनील कौशिक जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि आखिर जो अभी तक दो दिनों की कार्रवाई चली है, अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है, आखिर इसका अब आगे क्या परिणाम होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी सहयोगी चारुल भी हमारे साथ होंगी, जिनसे हम पूछेंगे और ये भी सवाल जवाब करेंगे यहाँ पर मौजूद सभी नेताओं से, वरिष्ठ पत्रकारों से, कि आखिर आगे अब क्या रणनीतियां होंगी, बीजेपी की क्या प्लानिंग है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्योंकि यहाँ से अब तय हो रही है और सीधे अब 2024 की रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत सुनील जी से ही कर लेते हैं, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकारों का रोल बड़ा अहम होता है। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर में बोलने वाले हैं सर, और आज का दिन काफी अहम है, उनकी सभा भी है राजस्थान में। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस की रणनीतियां क्या हैं, क्योंकि एकजुटता तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है इस पूरे सत्र के दौरान? ये देखो, अब राहुल गांधी क्या बोलेंगे, कहां से शुरू करेंगे, उसके बाद डिबेट स्टार्ट होगी। लेकिन कल जो चर्चाएं थी, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी से शुरुआत होगी, और कल राहुल गांधी के नारे भी संसद में देखने को मिले। तो निश्चित तौर से किस एंगल पर राहुल गांधी जाना चाहते हैं। जब इस देश का संसद सत्र स्टार्ट हुआ था, तब विपक्ष ने सिर्फ यही मांग रखी थी कि जब तक प्रधानमंत्री जी संसद में नहीं आएंगे, मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, तब तक हम संसद सत्र नहीं चलने देंगे और किसी भी बिल में हम हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन दिल्ली के खिलाफ जो बिल आया, निश्चित तौर से विपक्ष ने उसमें हिस्सा लेकर के, ये तो केवल नियम तो अपना तोड़ रहा ही, जो अपना कमिटमेंट था वो तो तोड़ा ही है। लेकिन मणिपुर मामले पर जहां विपक्ष मांग कर रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं कहूँगा कि जो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय जो सुन रहा है, और जो 3 रिटायर्ड वरिष्ठ महिला जजों के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, तो कुछ ऐसा लगता भी है कि वहाँ कुछ छूट रहा है सरकार से, सरकार भेदभाव कर रही है। तो निश्चित तौर से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन संसद में इस देश के हित में, देश के लोगों के लिए जो कुछ चीज़ें निर्णय लिए जाते हैं, नियम कानून बनते हैं, यदि विपक्ष सार्थक भूमिका वहाँ निभाएगा तो निश्चित तौर से सत्ता को घेर सकता है। तो मेरे साथ मेरी सहयोगी चारुल, जो कि सुबह से लगातार देखिए दर्शकों आप तक अपडेट पहुंचा रही हैं। चाहे हम बात करें मणिपुर को लेकर या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर, इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से प्रकाश डाला है। चारुल, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज यही है कि आज राहुल गांधी बोलने वाले हैं, यानी कांग्रेस जो है वो लगातार स्ट्रैटेजी बदल रही है। कल हमने सभी ने देखा कि किस तरह से ये कहा गया कि आज राहुल गांधी बोलने वाले हैं, और सबसे पहले ये भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जब बोलेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि विपक्ष ने कितनी तैयारी की है। स्थिति तब बदलती है जब राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई शुरुआत करते हैं, जिसके जरिए कांग्रेस दरअसल ये मैसेज देना चाहती थी कि पूर्वोत्तर को लेकर कितनी सजग है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गौरव गोगोई असम से आते हैं। हमारे साथ नेता बीजेपी के हैं आलोक वत्स जी। आलोक जी, कल इंतजार किया और बीजेपी ने लगातार सवाल किया कि भाई राहुल गांधी को बोलना था, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो कल सवाल किया, जवाब मिल रहा है। अब से थोड़ी ही देर में, बस 12 बजे राहुल गांधी बोलेंगे, क्या कहेंगे आप? स्वागत है, कम से कम हमारी बातों को तो समझे वो, और बोलने जा रहे हैं, बताएं, मार्गदर्शन करें, दिखाएं कि क्या बोलना चाहते हैं। इतने दिनों से तो पार्लियामेंट चलने नहीं दिए, अपनी मनमानी करते रहे। जिस तरीके से भी मन हुआ कहे कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे हम संसद नहीं चलने देंगे। तो ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जिसको आप अपनी बातों से घुटने पे ला सकें।
हम व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं अपील किया था संसद चालू होने से पहले, आइए डिस्कशन कीजिए, अच्छे माहौल में सारी बातें होंगी, लेकिन इन्होंने संसद नहीं चलने क्या दिया। लगता है क्यों जिद कर रहा है विपक्ष के प्रधानमंत्री ही बोले, जबकि टेक्निकली तो गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे सकते हैं कि सरकार ने क्या किया। जिद के पीछे वजह क्या लगती है? जिद के पीछे वजह है कि बगैर बात का बतंगड़ करना। इनके पास कुछ है तो नहीं। I0, N0, D0, इन्होंने 0-0 करके अपने को 0 घोषित कर दिया इंडिया के नाम पे। अब ये देश के सामने दिखाना चाह रहे हैं और पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मैंने शुरू में भी कहा था, आपके चैनल पे भी कहा था, अभी तो खेला शुरू होगा और आप देख लीजिए खेला शुरू हो गया है सीटों के बंटवारों के नाम पे। मैं आसिफ जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। आसिफ जी, खेला शुरू हो गया है क्या? खेला देश की जनता ने शुरू कर दिया है। 2023 शुरू होते ही किस तरीके से हिमाचल से हार के भगाया ना, कर्नाटक में क्या हाल कर दिया ये खेल। कि पूर्वोत्तर के राज्यों को कहा जा रहा है कि वहां पर साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही कि वहां पर माहौल कांग्रेस ने बिगाड़ा। लेकिन आने वाले समय में अभी 4 से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव। आज के दिन जब राहुल गांधी बोलेंगे तो ये समझिए कि आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित तो करना चाहेंगे, और जब 138 दिनों का लंबा इंतजार होता है तो फिर और भी अहम हो जाता है उनका बोलना। क्या कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ये चलता रहेगा। दोनों पार्टी कहेंगे वो बुरा है, ये हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं। लेकिन बात ये सवाल और जवाब की नहीं है। एक कौन बोलेगा, कौन इसका जवाब देगा, ये तो जनता की सवाल है। जो गांधी परिवार के लोग, चाहे वो अब तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं रहे, ना वो वाइस किसी पार्टी के, सांसद ही वापस आ गई है। सांसद ही वापस आ गई है। अब जवाब देने का टाइम है वो नरेंद्र मोदी जी को है। क्योंकि देखिए, एक नग्न अवस्था में एक महिला जिस तरह से वहाँ पे उसको घुमाया गया, ये एक छोटी सी मुद्दा नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने इतने समय लगाया 30 सेकंड बोलने, वो इतनी मन की बात तो हमेशा करते हैं। जब भी राजस्थान और बंगाल अब भूल रहे हैं सर। नहीं, राजस्थान और बंगाल मैं कहीं कह रहा हूँ, देश की कहीं पे भी हो, मैं सरकार के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस अच्छी है, ये बीजेपी अच्छी है, पर जब देश की, जब जनता के साथ जब ऐसी घटना घटेगी तो सरकार, राजस्थान की सरकार में राजस्थान को जवाब देना पड़ेगा। देश में यदि सत्ता आपकी है तो आपको, और यहाँ तो डबल इंजन की आप बात करते हो, हमेशा डबल इंजन लो तो विकास होगा, डबल इंजन लाओ तो ये होगा। अब डबल इंजन आ गया भैया, फिर भी वहाँ पे क्या विकास हो रहा है? क्या वहाँ पे तो जिस तरह से हटते हैं, लोगों ने कहा कि मैं एक इंडिया बनाना चाहता हूँ, मोदी जी ने कहा, वो तो मणिपुर को 2 भाग में बांट दिया और कह रहे हैं कि एक इंडिया की। बोलिए सर, मणिपुर को आप लोगों ने 2 भागों में बांट दिया, कह रहे हैं कि एक इंडिया बनाएंगे सर। अभी मैं सुन रहा था अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कि मणिपुर को हमने 2014 में बड़ा सुरक्षित सौंप दिया था। 93 में क्या हुआ था? 650 मौतें क्यों हुई थी उस समय? 5 वर्ष क्यों लगे थे इनको उस स्थिति को सुधारने में? बरसों पुराना रोग है ये मणिपुर का, आज नया नहीं पैदा हुआ है। और हमने उसको किस तरीके से कंट्रोल करके इतने कम दिनों में ले आए। 5 वर्ष लगे इनको उसको कंट्रोल करने में। 650 तो आधिकारिक आंकड़े हैं, 750। नहीं सर, देखिए एक सवाल यहाँ मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, लगभग 5 राज्य ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर चुनाव से पहले बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को तुरंत बदल देती है, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक लाभ चाहिए होता है। सर, मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं कर दिया? अच्छा कहा आपने, हम राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। वहाँ का मुख्यमंत्री एक्सपीरियंस्ड है,